हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। साइकोलॉजी की क्लास है आपकी, जिसमें हम 500 प्लस की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन रहेगा फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल टैट दोनों के लिए। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब के भी ऐसे ही वीडियोस लाई जा रही हैं, जिसमें 500 प्लस की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो जरूर विजिट करें चैनल को, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके एचपी टैट एग्जाम के लिए। शुरू करेंगे अपने फर्स्ट की पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट की पॉइंट है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का आईक्यू कितना रहता है? तो 130 अबव। कितना रहता है? 130 अबव। सेकंड की पॉइंट है, थ्री रिंग मॉडल जो कि रेंजुली ने दिया है। किसने दिया है? रेंजुली ने दिया है। फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, किन के लिए दिया था उन्होंने थ्री रिंग मॉडल? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। उनके कैरेक्टर क्या क्या होंगे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल? सबसे पहली, हाई एबिलिटी, देन हाई क्रिएटिविटी, फिर आपका हाई कमिटमेंट। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, एसीसी। एसीसी सीमेंट के बारे में सबने सुना ही होगा। तो वही आपने याद रखना है कि जो रेंजुली का थ्री रिंग मॉडल है फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या कैरेक्टर आएंगे? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फॉर्मली डिफाइंड बाय सॉल्वे एंड मेयर। किसने किया था फॉर्मली डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस को? सॉल्वे एंड मेयर ने। फिर नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको ऑपेरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। आरएस टाइप ऑफ लर्निंग इसमें होती है। तो फर्स्ट की पॉइंट यही बन गया हमारा। देखो, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑपेरेंट कंडीशनिंग नाम से, जिसको आरएस टाइप ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, जिसमें आर आपका रिस्पॉन्स है, एस आपका स्टिमुलस है। ठीक है, आर एस टाइप ऑफ लर्निंग होती है। फिफ्थ की पॉइंट इसी में आ जाएगा, फाउंडर ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। मतलब किसने दी है ये थ्योरी? तो ये दी है आपके स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने दी है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ की पॉइंट। देखिए, ये जो थ्योरी इन्होंने दी है, ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म किया था? तो ये रैट के ऊपर परफॉर्म किया था। सेवेंथ की पॉइंट देखो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का इसमें जिक्र किया है इन्होंने अपनी थ्योरी में। इसी वजह से थ्योरी ऑफ री भी इसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ री अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो किसको जाएगा इसका क्रेडिट? स्किनर को ही। री और पनिशमेंट की बात इन्होंने इसमें की है। रिवॉर्ड का मतलब है री। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ री अगर पूछा जाए, तब भी नाम किसका आएगा? स्किनर का ही नाम आएगा। और आरएस टाइप ऑफ लर्निंग, ये आपका एट्थ की पॉइंट बन जाता है। आरएस टाइप ऑफ लर्निंग किसने दी है? स्किनर ने ही दी है, जिसमें वो क्या देखते हैं? पहले रिस्पॉन्स, देन स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आरएस टाइप ऑफ लर्निंग। इसी तरीके से हर की पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और ध्यान से सारे की पॉइंट आपने सुनने हैं। 8 की पॉइंट हो गए, नाउ इट्स नाइन्थ की पॉइंट। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? इवान पेवलव ने। किसने दी है? इवान पेवलव ने दी है। तो नाइन्थ की पॉइंट। देन हमारा टेंथ की पॉइंट इसी में बन जाता है कि किसने, पेवलव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था? तो वो किया था डॉग के ऊपर परफॉर्म। किसके ऊपर परफॉर्म किया था? डॉग के ऊपर किया गया था ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग की यहाँ बात की जा रही है। 11th की पॉइंट है आपका, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हम कहें, कितने टाइप्स हैं? एक आ जाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड आपका जीरो ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स की हैं? थ्री टाइप्स की, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर। ट्वेल्थ की पॉइंट इसी में आ जाएगा कि ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिए किसने हैं? तो ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं ये आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 13th की पॉइंट, सिमेंटिक मेमोरी इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप की मेमोरी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। कैसी है ये? लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसी के साथ जो एक्सप्लिसिट मेमोरी भी होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी भी होती है, ये भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही टाइप है। देखो, टू टाइप्स की मेमोरी रहती है। 14th की पॉइंट, टू टाइप्स की मेमोरी रहती है आपकी।
एक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड दूसरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, दो ही टाइप की मेमोरीज होती हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप यहाँ देख लीजिए, एक सिमेंटिक, दूसरा एक्सप्लिसिट, तीसरा डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसी के साथ एक और टाइप होता है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स किसके हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही टाइप्स आएंगे। वो 15th की पॉइंट, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसी में एक और की पॉइंट ऐड कर लो, वर्किंग मेमोरी की ड्यूरेशन। इसकी ड्यूरेशन होती है 30 सेकेंड्स तक। कितने टाइम तक रहती है? सिर्फ 30 सेकेंड्स तक रहेगी आपकी वर्किंग मेमोरी की ड्यूरेशन। 17th की पॉइंट पे चलेंगे, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? इसको कहा जाता है सेल्फ डिस्क्लोजर। क्या कहा जाता है? सेल्फ डिस्क्लोजर। चलेंगे अपने नेक्स्ट की पॉइंट पे, जो कि है 18th। सिगमंड थ्योरी वाज रिवाइज्ड बाय, किसने की थी? एरिक्सन ने। किसने की थी? एरिक्सन ने। यहीं से एक और चीज याद रखनी है, सिगमंड फ्रूड ने इड, ईगो एंड आपके सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी दिया है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। तो 19th की पॉइंट हमारा ये भी बन जाता है। फिर चलते हैं अपने 20th की पॉइंट पे, टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू आर कैटल। कौन कौन सी हैं? वो है क्रिस्टल इंटेलिजेंस एंड आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू आर कैटल। कौन कौन सी हैं? क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। आर कैटल ने कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी दी है। तो देखिए 21st की पॉइंट, कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? आर कैटल ने। किसने दी है? आर कैटल ने। 22nd की पॉइंट देखो, क्रिस्टल थ्योरी, जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस होती है उसमें क्या होता है, किस टाइप की इंटेलिजेंस है ये? इसमें हम अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं, जो चीजें हमने सीखी हुई हैं, लर्नड नॉलेज। और फ्लूइड इंटेलिजेंस में हम प्रॉब्लम सॉल्व जो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगा इसमें, क्रिएटिविटी इसमें आ जाता है आपका। ये कैरेक्टर्स रहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस के। और ये दोनों इंटेलिजेंस एक ही इंडिविजुअल में पाई जाएगी। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कब वो फ्लूइड इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, कब वो क्रिस्टल यूज कर रहा है। इसमें जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, इसमें क्रिएटिविटी आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारे आपके फ्लूइड इंटेलिजेंस के कैरेक्टर में आएगा। क्लियर है इतना? 23rd की पॉइंट पे चलेंगे, फाउंडर ऑफ सोशियो लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा। किसने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी? एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। यहीं से 24th की पॉइंट, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। किसने दिया है? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये भी आपका अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया है अपनी थ्योरी सोशियो लर्निंग थ्योरी में। किसने दी? किसमें दिया है? सोशियो लर्निंग थ्योरी में। किसने दी है ये थ्योरी? एल्बर्ट बंडूरा ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट की पॉइंट है 25th, बेस्ट रीइंफोर्समेंट कौन सी होती है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले तो रीइंफोर्समेंट का पता होना चाहिए, टू टाइप्स की रहती है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट। टू टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट कौन कौन सी हैं? वेरिएबल एंड फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल को पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, वहीं फिक्स्ड को कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। और इनमें से अगर बेस्ट देखी जाए तो वो वेरिएबल होती है। कौन सी टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट बेस्ट है? वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। अब वेरिएबल रीइंफोर्समेंट के भी फर्दर टाइप्स हैं। तो 26th की पॉइंट देखो यहाँ पे, ये बन जाता है वेरिएबल में भी बेस्ट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट में भी बेस्ट कौन सा टाइप है? तो देखो सबसे पहले तो नाम देखो कौन कौन से टाइप है, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो एंड फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल। तो बेस्ट इसमें आपकी फिक्स्ड वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल वाली जो रीइंफोर्समेंट है, इसको बेस्ट कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? बेस्ट। कौन सी? वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल। ये आपकी बेस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल रीइंफोर्समेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, 26th की पॉइंट, जो क्वेश्चनियर मेथड है आपका, पर्सनैलिटी टेस्ट है एक टाइप का। किसने इन्वेंट किया है? फ्रांसिस गैल्टन ने। किसने इन्वेंट किया है? फ्रांसिस गैल्टन ने।
यहाँ से देखो 27th की पॉइंट यही बन जाता है कि क्वेश्चनियर मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो पर्सनैलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक टाइप का पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको इन्वेंट किया था फ्रांसिस गैल्टन ने। 28th की पॉइंट, स्काइजोफ्रीनिया एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 29th की पॉइंट, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? विवेकानंद जी ने। किसने दी है? विवेकानंद जी ने। एक और बार पढ़िए, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। नेक्स्ट की पॉइंट है 30th की पॉइंट, प्रोग्राम्ड लर्निंग। किसने दी है ये कॉन्सेप्ट प्रोग्राम लर्निंग का? तो स्किनर ने ही दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने ही दिया है। 31st की पॉइंट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कौन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। वुंट। कौन है? वुंट है आपके फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। 32nd की पॉइंट देखो, 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसने दी है? रॉबर्ट एम गैगने। गैगने का नाम याद रखो। इन्होंने 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग दी थी जिसको हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हायरार्की ऑफ लर्निंग किसने दी है? रॉबर्ट एम गैगने। अब देखो 8 जो कंडीशन है कौन कौन सी है। पहला है स्टिमुलस रिकॉग्निशन। जो फर्स्ट कंडीशन है वो है स्टिमुलस रिकॉग्निशन। सेकंड कंडीशन है रिस्पांस जनरेशन। थर्ड है प्रोसीजर फॉलोइंग। फोर्थ है यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी। फिफ्थ है डिस्क्रिमिनेशन। सिक्स्थ है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। सेवेंथ है रूल एप्लीकेशन। एट्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एट्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है? तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोएस्ट लेवल क्या है? स्टिमुलस रिकॉग्निशन। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आपको हर टाइप से आंसर आना चाहिए, आंसर करना आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना है। तो 32 की पॉइंट्स हो चुके हैं। 33rd की पॉइंट पे हम आ रहे हैं, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इंट्रोस्पेक्शन को बोला जाता है। कौन सी ब्रांच से आया है? स्ट्रक्चरलिज्म ब्रांच। ये आपका 34th की पॉइंट कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है टीचिंग का, सॉरी साइकोलॉजी का, वो कौन सी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से आया है? तो वो स्ट्रक्चरलिज्म से आया हुआ है। किससे आया है? स्ट्रक्चरलिज्म से। फिर आता है 35th की पॉइंट, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी कौन सी है? प्रिंसिपल साइकोलॉजी। फर्स्ट बुक जो रही है साइकोलॉजी की, नाम उसका पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल साइकोलॉजी। 36th की पॉइंट देखिए, ऑथर कौन थे इस बुक के? विलियम जेम्स। कौन थे ऑथर? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 37th की पॉइंट, MMPI इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मिनासोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो है क्या ये? एक काइंड की इन्वेंट्री है। MMPI मिनासोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। और ये है किस चीज के लिए? पर्सनैलिटी चेक करने के लिए। तो 38th की पॉइंट यही बन जाता है हमारा कि MMPI किस लिए है? पर्सनैलिटी चेक करने के लिए। 39th की पॉइंट, पनिशमेंट आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है और ये कभी भी री नहीं कहलाती है। दोनों अलग चीजें हैं। री एक अलग चीज है, पनिशमेंट एक अलग चीज है। अगर हम री की बात करें, इसमें बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है। क्या होती है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन रीइंफोर्समेंट में। तो ये आपका 40th की पॉइंट बन जाता है। वहीं पनिशमेंट की बात करें तो इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं होती है। इसमें जो भी बिहेवियर हमें बच्चे को सिखाना होता है वो उल्टा सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 41st की पॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो याद रखना, पनिशमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही वे में कभी भी पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए एक बच्चे को। और री पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों ही केसेस में बिहेवियर की मॉडिफिकेशन इन अ गुड वे करेगी ही। ठीक है, तो 41st हो गया। नाउ मूव्स टू 42nd की पॉइंट, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कौन है फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? अब्राहम मैस्लो। कौन है? अब्राहम मैस्लो हैं। 43rd की पॉइंट पे आ जाइए, ईक्यू का फॉर्मूला। ईक्यू का फॉर्मूला है इमोशनल इंटेलिजेंस डिवाइडेड, सॉरी, इमोशनल एज
डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो आईक्यू के फॉर्मूले की तरह ही ईक्यू इमोशनल कोशेंट का भी फॉर्मूला रहता है, जिससे हम मेजर करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका फॉर्मूला अगेन मैं रीड करूंगी। इमोशनल सॉरी इमोशनल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। वहीं 44th की पॉइंट पे आ जाओ। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या एक छोटा सा न्यूमेरिकल इनमें आ जाता है। 45th की पॉइंट, बुक कैरेक्टर ऑफ पर्सनैलिटी किसने लिखी है? गार्डनर एंड मर्फी ने। फिर से रीड करूंगी, बुक का नाम है कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ऑथर कौन है? गार्डनर एंड मर्फी आपके। 46 की पॉइंट, टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स थ्रू बिहेवियर थेरेपी। तो उसको क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दोनों जो कंडीशनिंग है, जो लर्निंग की थ्योरीज हैं, ये दोनों हम यूज करते हैं इनको ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर के लिए। जो भी बिहेवियर के डिसऑर्डर रहते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। 47th की पॉइंट पे आ जाइए। कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट सोशल इंटेलिजेंस कौन सी थ्योरी में बात हुई है? मल्टी फैक्टर थ्योरी में। किस थ्योरी में बात हुई है? मल्टी फैक्टर थ्योरी में, जो कि किसने दी है? 48th क्वेश्चन बन जाता है आपका। किसने दी है मल्टी फैक्टर थ्योरी? थॉर्नडाइक ने दी है। किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यहीं पे मैं 49th भी ऐड करवा रही हूँ आपको। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये दी है आपकी होवर्ड गार्डनर ने। किसने दी है? होवर्ड गार्डनर। किसने दी है? होवर्ड गार्डनर। बार बार रिपीट कीजिए, इसी क्लास में सारे की पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? होवर्ड गार्डनर ने दी है। और यहीं पे 50th की पॉइंट हमारा बनता है कि होवर्ड गार्डनर ने कितनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी? कितनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अपनी थ्योरी में दी थी? तो इन्होंने दी थी 8 टाइप्स। कितने टाइप्स दिए हैं इन्होंने? 8 टाइप्स दिए हैं इंटेलिजेंस के। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 साइकोलॉजी का, जिसमें हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं 50। पार्ट 2 भी आएगा आपका, जिसमें हम आगे के की पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट की एचपी टैट के लिए हर सब्जेक्ट की इसी तरीके की 500 प्लस की पॉइंट्स वाली वीडियोस हम डालते हैं। देखिए, बायोलॉजी की भी है, केमिस्ट्री की भी है, फिजिक्स की भी है, साइकोलॉजी की भी है। तो चैनल के साथ बने रहना है और इन वीडियोस को जरूर देखना है। और इसी के साथ हमारे चैनल पे हमने शॉर्ट्स की सीरीज भी चलाई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। यही सब्जेक्ट रहेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल के, तो जरूर उन शॉर्ट्स को भी विजिट करें। हर शॉर्ट में 4 से 5 की पॉइंट रहते हैं, जो कि एचपी टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगी। धन्यवाद।